नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहन यादव और मेरे YouTube चैनल फेमस इंग्लिश पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि दोस्तों मैं आज आपको स्टेज नंबर 1 और स्टेज नंबर 2 पढ़ाऊंगा। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना चाहते हैं तो स्टेज नंबर 1 और 2 बहुत ही आपके काम आने वाला है। देखिए दोस्तों, जब भी हमें इंग्लिश बोलना सीखते हैं तो उसके लिए सबसे पहले कुछ बेस वर्ड्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी होती है जिनके अराउंड हमारी स्पोकन इंग्लिश चलती है। तो ये दोस्तों जो मैं वीडियो लाया हूँ ये इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी की है, यानी कि इनसे ही हमारी इंग्लिश स्पोकन आगे बढ़ेगी, इनसे ही आप इंग्लिश आगे बोल पाएंगे। इनकी मदद से आप सेंटेंस जो भी है स्ट्रक्चर आप बनाएंगे और इंग्लिश बोल पाएंगे। तो ये वीडियो को आपको पूरा लास्ट तक देखना है। चलिए हम स्टेज नंबर 1 पहले समझ लेते हैं, फिर स्टेज नंबर 2 समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों स्टेज नंबर 1 देखिए, चलिए पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है जो कि है आय। इसको देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने इंग्लिश का वर्ड लिख रखा है आय और उसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन कैसे कि उसको आपको कैसे बोलना है, उसका उच्चारण कैसे देना है, और उसका साथ में मैंने यहाँ हिंदी में लिख रखा है ताकि आपको दिक्कत ना आए उच्चारण में, और उसका साथ में हिंदी मीनिंग भी लिख रखा है। इसलिए आपकी वोकैबुलरी में इम्प्रूवमेंट करेगा, एनहांस करेगा, इससे आपको मदद मिलेगी। तो देखिए दोस्तों आय का मतलब होता है मैं। देखिए दोस्तों आपको इसी फ्लो में याद करना है, ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं करना, आपको इसी फ्लो में याद करना है। आय के बाद आपको याद रखना है माय। माय का मतलब होता है मेरा, इधर MY और इसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन माय। माय का मतलब मेरा, और इसका दोस्तों मेरा ही मतलब साथ साथ मेरा के साथ साथ इसके लिए हम कई बार मेरे करते हैं, है ना। इसका मतलब मेरे भी होता है, इसका मतलब मेरी भी होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। तो ये माय का मतलब इसके 3 मीनिंग है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारा मी। मी का मतलब होता है दोस्तों मुझे, ठीक है दोस्तों। मी का मतलब होता है मुझे, ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा यू। यू का मतलब होता है आप या फिर आपको, या फिर इसका मतलब दोस्तों इसका मतलब तुम्हें भी होता है। यहाँ नीचे मैं लिख देता हूँ तुम्हें भी होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए दोस्तों वर्ड एक है लेकिन इसके मीनिंग हिंदी में अनेक हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। यू का मतलब आप, तुम्हें और आपको भी होता है, ये आपको ध्यान रखना है और आपको इसी फ्लो में याद रखना है। आपको देखिए दोस्तों एक बार इसको पढ़ लेना है। देखिए दोस्तों ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है वोकैबुलरी में हमारे। देखिए दोस्तों मान लीजिए अगर एक बंदे को इंग्लिश बोलना आता है और एक बंदे को नहीं आता, अगर मैं बोल दूं जिससे इंग्लिश बोलनी आती है, अगर मैं उससे बोल दूं कि आपको इंग्लिश बोलना है बिना जो इसमें वर्ड हैं, जितने भी ये वर्ड मैंने लिखे हैं इसका यूज़ नहीं करना और आपको इंग्लिश बोलना है, तो यकीन मानिए दोस्तों वो जो जिसको इंग्लिश आती है बोलनी अच्छे से, है ना, फ्लुएंट स्पीकर है, वो इन वर्ड्स के बिना इंग्लिश बोल ही नहीं पाएगा। तो दोस्तों ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी मदद से देखिए दोस्तों हमारे सेंटेंस बनते हैं, इन्हीं से ही इंग्लिश की शुरुआत होती है और यही बेस वर्ड्स हमारे होते हैं स्पोकन इंग्लिश में। तो देखिए दोस्तों चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे स्पोकन इंग्लिश में। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा योर। योर का मतलब होता है आपको या फिर आपकी भी, इसके लिए आप यूज कर सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। इस टेबल को आपको पूरा रट लेना है, याद रख लेना है, ठीक है दोस्तों। बस आपको इस फ्लो में याद रखना है। आय मतलब मैं, माय मतलब मेरा, मेरी, मेरा, फिर इसके बाद मी मुझे, इस तरह नहीं याद करना आपको इस फ्लो में। यू आप, योर आपका, फिर यू है तुम्हें। देखिए दोस्तों यू इधर भी एक है, एक इधर यू भी, दो बार यू है, और इस यू का मतलब तुम्हें और आपको। देखिए दोस्तों इसके लिए मैं आपके लिए अलग से वीडियो लाऊंगा कि ये 2 बार यूज क्यों हुआ है, इसकी एक डिटेल वीडियो आएगी। तो फिलहाल के लिए आप बस इसे समझ लीजिए और याद कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। फिर है दोस्तों नेक्स्ट वर्ड हमारा वी। वी का मतलब होता है हम, ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट है हमारा वर्ड आर। इसे दोस्तों ये आवर नहीं पढ़ते, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो होता है आवर, और यानी कि हमारा, ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट है वर्ड हमारा अस। अस मतलब यानी कि हमें होता है। फिर नेक्स्ट है हमारा दे। दे का मतलब होता है वे। देयर यानी कि उनका या फिर उनकी, इसका मतलब उनकी भी होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर है नेक्स्ट वर्ड दैम। दैम यानी कि उन्हें। फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारा ही यानी कि वह, और ये ही जो है हम लड़कों के लिए यूज करते हैं, यानी कि बॉयज़ के लिए, तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारा हिज। देखिए यहाँ ज के नीचे नुक्ता है तो हिज, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगा हिज यानी कि उसका। फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारा हिम यानी कि उसे।
फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारा सी। सी यानी कि वह, और इसका मतलब भी वह होता है। देखिए दोस्तों, दोनों में ही और सी में मीनिंग वही है हिंदी की, कि इसका मतलब वह होता है, लेकिन ये वाला ही लड़कों के लिए यूज होता है और ये वाला सी जो होता है ये वह है, ये लड़कियों के लिए इस्तेमाल होता है, यूज होता है, यानी कि गर्ल्स के लिए। फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारा हर। हर यानी कि उसकी। फिर नेक्स्ट वर्ड है हर, उसे। इसका मतलब होता है उसे। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ पे फिर से हर आ गया है, 2 बार हर है। यहाँ देखिए, यहाँ एक बार यहाँ है, 2 बार आया है, तो इसके लिए आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। तो इसके लिए डिटेल वीडियो अलग से लाऊंगा कि इसका मतलब 2 बार क्यों लिखा है। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको वीडियो मिल जाए। फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारा दोस्तों इट। देखिए दोस्तों, इट का यूज हम नॉन लिविंग चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, है ना। जैसे कि ये बोर्ड है, जैसे कि ये मार्कर है, इनके लिए। तो इसका मीनिंग क्या होता है, इट का मतलब होता है यह, और इस इट्स का मतलब होता है इसका। ठीक है दोस्तों, इसका या फिर इसकी भी आप बोल सकते हो। फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारा इट। इट का मतलब होता है इसे। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ स्टेज नंबर 1 आपको टेबल नंबर 1 समझ आ गया होगा। इस चार्ट को आपको इसी तरह आपको कॉपी में बना लेना है और आपको याद कर लेना है अच्छे से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी स्पोकन इंग्लिश में ही। ठीक है दोस्तों, आपको इसी फ्लो में ही याद रखना है। आई मतलब मैं, माय मतलब मेरा, मी मतलब मुझे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टेज नंबर 2 को अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम स्टेज नंबर 2 को पढ़ लेते हैं। अब स्टेज नंबर 2 में क्या है दोस्तों, जब भी हम कोई बात बोलते हैं या फिर कहते हैं या फिर लिखते हैं अपने वर्ड्स को, है ना, पेजेस पे, तो क्या होती है, वो किसी समय की होती है। अब समय दोस्तों 3 टाइप का होता है। एक होता है प्रेजेंट, है ना, एक होता है यानी कि प्रेजेंट मतलब वर्तमान में जो चल रहा है अभी, और एक दूसरा होता है पास्ट यानी कि जो बीत गया हमारा, है ना, बीता वो कल हो गया, और तीसरा होता है दोस्तों फ्यूचर यानी कि आने वाला समय जो आएगा, फ्यूचर, है ना, यानी कि भविष्य काल। तो हिंदी में इसे कहते हैं, है ना, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तो ये 3 टाइप के हमारे जो समय होते हैं। अब इन 3 टाइप को समय को बताने के लिए, हमें ना जाहिर करने के लिए इनके भी कुछ वर्ड्स होते हैं, है ना। इनसे पता चलता है कि वो बात कौन सी समय की है, इससे हमें पता चलता है, इन वर्ड्स से पता चलता है कि कौन से समय की बात है। तो चलिए हम उन वर्ड्स को हम समझ लेते हैं, वो वर्ड्स कौन से होते हैं जिनकी मदद से हमें प्रेजेंट की बात का, पास्ट की बात का और फ्यूचर की बात का पता चलता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें देखिए 3 टाइप के समय होते हैं यानी कि टाइम होता है। सबसे पहला होता है प्रेजेंट, है ना, यानी कि वर्तमान, और दूसरा पास्ट, और तीसरा फ्यूचर। अब इनके लिए चलिए वो वर्ड्स कौन से हैं उनको हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहला है इज। इज यानी कि प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, इज का मतलब होता है। फिर नेक्स्ट है हमारा वाज। वाज यानी कि पास्ट टेंस में यूज होता है, और वाज का मतलब क्या होता है दोस्तों, था या फिर थे या थी भी होता है इसका मतलब। ठीक है दोस्तों, तो ये वर्ड एक है, मीनिंग अनेक है, आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर टेंस में विल बी। विल बी का मतलब क्या होता है दोस्तों, होगा, होगी या फिर होंगे। तो फ्यूचर के लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं विल बी का। फिर नेक्स्ट है हमारा दोस्तों एम। एम का मतलब होता है दोस्तों हूँ, प्रेजेंट में। फिर नेक्स्ट हमारा वर्ड हमारा है वर, और वर में हम पास्ट में यूज करते हैं, उसका मतलब क्या होता है थे। ठीक है दोस्तों, तो ये थी दोस्तों, देखिए प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को बताने के लिए वो जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते हैं, ये वर्ड्स यही है, इज, एम, आर, वाज, वर और विल बी। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट हमारा है ये हैज़, हैव, हैड और विल हैव। ये भी दोस्तों हमारी स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। चलिए इनको समझ लेते हैं। सबसे पहले समझिए दोस्तों, जो ये वर्ड्स हैं ना, मैंने लिख रखा है ये हैज़, हैव और ये विल हैव, यहाँ तक ये इम्पोर्टेंट है। और इनका यूज किस लिए होता है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले इनका यूज तब होता है दोस्तों, जब हम कोई चीज़, है ना, अपना अधिकार बताता है कि ये चीज़ मेरी है, मेरे पास है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास क्या है, एक मार्कर है, मेरे पास एक माइक है, मेरे पास एक वाइट बोर्ड है ना। जब भी हम ऐसे वर्ड्स, है ना, ऐसे सेंटेंस बोलते हैं, तब हमें हैज़, हैव, हैड और विल हैव का यूज करते हैं। सेम जैसे मैंने आपको बताया है ना, टाइम 3 टाइप्स का होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। उसी टाइम में हमारे ये हैज़, हैव, हैड, विल हैव भी हमारे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में यूज होते हैं, और इनके मीनिंग सेम है। वही मतलब देखिए दोस्तों, मान लीजिए मैं बोलता हूँ मेरे पास मार्कर है, तो हम क्या यूज करेंगे, हैज़ और हैव का। अब मान लीजिए मेरे पास मार्कर नहीं है, तब मैं क्या बोलूँगा, पास्ट में बोलूँगा, है ना, यानी कि पहले था। अब क्या बोलूँगा, मेरे पास मार्कर था, तब वहाँ क्या यूज करेंगे, हम हैड का यूज करेंगे। अब मान लीजिए अभी नहीं है मेरे पास कुछ भी, मान लीजिए मैं बाद में मार्कर ख़रीदूँगा, तो मैं क्या बोलूँगा, मेरे पास मार्कर होगा, तो मैं क्या यूज़ करेंगे, वहाँ पे विल हैव का यूज़ करूँगा। तो चलिए सबसे पहले इसकी मीनिंग समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हैज़ का मतलब है पास है, और हैड
अब देखिए है तो समझ लिए प्रेजेंट में यूज होगा, पास है। अब मान लीजिए आपके पास कोई चीज़ थी, है ना, जैसे मैंने आपको पीछे एग्जांपल दिया, मेरे पास मार्कर था, है ना, तो हैड का मतलब क्या था, पास था, तो मैं क्या बोल दूँगा, मेरे पास मार्कर था, तो यहाँ पे हैड का यूज कर लेंगे, पास्ट में आ जाएगा। अब मान लीजिए मेरे पास मार्कर होगा, फ्यूचर में यूज करेंगे, तब वहाँ पे हम क्या बोलेंगे, विल हैव का यूज करेंगे, यानी कि पास होगा, मेरे पास मार्कर होगा। फिर है दोस्तों हमारा हैव दोस्तों क्या है, हैव का मतलब भी क्या होता है, पास है। ठीक है दोस्तों, ये प्लूरल में यूज होता है और ये सिंगुलर में यूज होता है। हैज सिंगुलर के लिए और हैव प्लूरल के लिए यूज होता है। ठीक है दोस्तों, अब ये है दोस्तों स्टेज नंबर 1 और स्टेज नंबर 2 अच्छे से तो हमने समझ लिया। अब देखिए इसका प्रैक्टिकल यूज कैसे होता है हमारी स्पोकन इंग्लिश में, इसको मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको टोटल कॉम्बिनेशन के साथ बताऊँगा कैसे यूज होता है। चलिए थोड़ा सा इसको हम अभी समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, फिलहाल आप ये नोट कर लीजिए, आशा करता हूं आपने नोट कर लिया होगा वीडियो को पॉज करके। चलिए दोस्तों अब हम समझते हैं इसका यूज कैसे होगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले देखिए दोस्तों, हम मान लीजिए स्टेज नंबर 1 से हमने क्या सीखा था, पहला वर्ड्स आई। चलिए आई लिख लिया हमने। स्टेज आई का मतलब क्या होता है दोस्तों, आई का मतलब मैंने आपको बताया था मैं होता है। अब देखिए आई से तो कोई बात बनी रही, है ना। अब मान लीजिए मैं बताता हूँ मेरा नाम सोहन है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से देखिए दोस्तों, आई के साथ हमेशा आई के साथ 2 ही वर्ड्स लगता है, एम लगा सकते हो आप या फिर हैव लगा सकते हो, और तो कोई लगेगा नहीं। ठीक है दोस्तों, अब मान लीजिए मैं बोलता हूँ, मैं यहाँ पे ये एम उठाता हूँ, है ना, एम लगता है आई के साथ, तो ये एम लिख देता हूँ। तब इसका मतलब अब एक अर्थ निकल आएगा। आई का मतलब होता है मैंने आपको बताया था, और एम का मतलब क्या होता है अभी मैंने बताया हूँ, यानी कि इसका अर्थ क्या निकला, मतलब क्या निकला, मैं हूँ, है ना। इसका अर्थ तो ये निकला मैं हूँ। अब इसके आगे जो भी आप हैं वो अगर लिख देंगे तो इसका एक अलग ही सेंटेंस का मतलब निकल आएगा, और सामने वाले को जब आप बोलेंगे तो क्लियर समझ आएगा। अब मान लीजिए मैं अपना यहाँ नाम लिख देता हूँ, और है ना सोहन, तो ये आप क्या मतलब लिखना, पहले इसको पढ़िए, आई एम सोहन, यानी कि मैं सोहन हूँ। तो इसका क्या मतलब निकल गया, है ना, अच्छे से आपको समझ आ रहा होगा। इसका भी एक अर्थ निकला है, एक मतलब निकला। इसी तरह दोस्तों जब स्टेज नंबर 1 के सारे वर्ड्स और स्टेज नंबर 2 के सारे वर्ड्स जब मिलते हैं तो ये हमारी एक इंग्लिश के सेंटेंस बनते हैं। इसकी मदद से आप इंग्लिश बोलते हैं और इन्हीं से ही शुरुआत होती है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी एक पूरा डिटेल में वीडियो लाऊंगा कैसे सेंटेंस बनते हैं स्टेज नंबर 1 से, है ना, स्टेज नंबर 1 से और स्टेज नंबर 2 से। तो इसकी डिटेल वीडियो लाऊंगा, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए मान लीजिए मैं इसका, आपके पास कोई चीज़ है ना, आप हैज़ हैव हैड इसका भी थोड़ा सा एग्जांपल बता देता हूँ। अब मान लीजिए मैंने फिर से आई लिखा। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए मैं बोलना चाहता हूँ मेरे पास एक पेन है या फिर एक मार्कर है। ठीक है दोस्तों, अब आई के साथ मैंने बताया था आपको एम लग सकता है या फिर हैव लग सकता है। ठीक है दोस्तों, अब मान लीजिए मेरे पास मार्कर है, मेरे को यही लिखना है, तो आई लिख दिया। अब मैं यहाँ से हैव ही उठा सकता हूँ और तो कुछ नहीं उठाऊँगा, क्योंकि मेरे पास मार्कर है, यही मैं लिखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँगा, हैव। अब मेरे पास है क्या है, इसका मतलब तो क्या हुआ, आई हैव का मतलब क्या हुआ, मेरे पास है, आई का मतलब मेरा, है ना, और हैव का मतलब पास, मेरे पास है क्या मतलब, इसका तो अभी कुछ मतलब निकला नहीं। जब यहाँ आप लिख देंगे कि मेरे पास क्या है, मान लीजिए आप लिख देंगे यहाँ आई हैव अ कार, तब इसका मतलब एक परफेक्ट मतलब निकल आएगा कि मेरे पास एक कार है। अब यहाँ पे इसका क्लियर मतलब है ना, क्लियर मीनिंग हमें पता चल रहा है कि आई हैव अ कार, मेरे पास कार है। तो ये स्टेज नंबर 1 से उठाया हमने, स्टेज 1 से उठाया हमने, और ये क्या उठाया हमने, स्टेज 2 से उठाया। तो इसका एक क्लियर मीनिंग, क्लियर कट मीनिंग निकला। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा कि किस तरह हम यूज करते हैं। इसी तरह आपको मान लीजिए आपको बताना हो कि मान लीजिए आपके पास अभी कार है, इसका मतलब अभी कार है यानी कि प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में हमें पता चल गया है ना। अब मान लीजिए कार है ही नहीं, तो आप क्या बोलेंगे दूसरे को, मेरे पास कार थी। तो यहाँ आप क्या कर देंगे, हैव की जगह ये वाला हैड जो है ये यहाँ आप रिप्लेस कर देंगे, यानी कि हैड हट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैड, कि मेरे पास कार थी। अब मान लीजिए कार थी,
और आप बोल रहे हैं दोस्त को, सामने वाले को, मैं कार खरीदूंगा, यानी कि क्या होगी, मेरे पास एक कार होगी। तो वहाँ आप क्या यूज करेंगे, फिर मेरे पास कार होगी। चलिए मैं इसको लिख के बता देता हूँ। सबसे पहले चलिए हिंदी में लिखता हूँ, मेरे पास कार होगी। अब अपने दोस्त को आप बता रहे हैं, मान लीजिए आपका दोस्त भी सामने खड़ा है और आप बातें कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि मेरे पास एक कार होगी, यानी फ्यूचर में होगी। तो फ्यूचर के लिए हमने क्या सीखा था, जब भी आपके पास कोई चीज़ हो तो हम विल हैव का यूज करेंगे। तो बस फिर आप मेरे के लिए आई लगाया, स्टेज नंबर 1 से उठाया, और पास होगा, हमने क्या सीखा था, विल हैव, कोई चीज़ पास होगी तो वी विल हैव लिख दिया यहाँ पे, आई विल हैव अ कार, कि मेरे पास एक कार होगी। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा और दिख रहा होगा ये। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो स्टेज नंबर 1 और स्टेज 2 की। तो इसके लिए मैं आपको एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, आप फिर से वीडियो को देखिए। अगर समझ नहीं है, अगर आपको स्टिल कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो दोस्तों आपको कैसे लगी, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को फेमस इंग्लिश को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको नेक्स्ट टाइम पर मिल सके, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।